हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं प्रश्नावली 2 का सी। बच्चों, मैंने प्रश्नावली 2 का ए 2 का बी सॉल्व करा के वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, वहां से आप वीडियो को देख लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, अपनी प्रश्नावली 2 का ए शुरू करने से पहले इसे बच्चों जो भी फार्मूले लगते हैं पहले हम उन फार्मूलों को देख लेते हैं, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो मैंने क्या बताया था आपको, प्रश्नावली 2B में हम दो घात बहुपद पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको दो घात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल योगफल बताया था। आज हम यहाँ बच्चों तीन घात बहुपद पढ़ने वाले हैं। अब तीन घात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, वह क्या होता है बच्चों, आपका त्रिघात बहुपद होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिख रखा है आपके त्रिघात बहुपद का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसमें क्या है, चार पद हैं। तीन घात वाला बहुपद है तो इसमें चार पद आपके दिए गए हैं। दो घात वाला था तो उसमें आपको तीन पद दिए गए थे। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ इनको हम अच्छे समझ लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बोलता है ना, संबंध स्थापित कीजिए, तो उनके लिए इन सही फार्मूलों का होना बच्चों जरूरी है। तो देखिए, शून्यकों का योगफल, जैसे उसमें हम निकाल रहे थे शून्यकों का योगफल गुणनफल, वैसे इसमें भी है, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया गया है। वो क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आपको त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो आपका फार्मूला होता है -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अब आपको ऐसे बहुपद दिया जाएगा, उसमें से आपको देख करके निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, -x² का गुणांक, यानी कि x² यहाँ पे है ना, तो फार्मूले माइनस है तो आप ऐसे क्या करोगे, माइनस लगाओगे। x² का गुणांक आपका b है तो यहाँ पे b लिखोगे, फिर बटे x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक a है तो यहाँ पे ऐसे आपको a लिखना पड़ेगा। हालांकि आपको जो भी बहुपद दिया जाएगा उसमें अंक होंगे तो आपको यहाँ पे अंक लिखने पड़ेंगे। फॉर्मेट आपका यही रहेगा। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। अब आप नहीं समझ रहे होंगे बच्चों कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, इसका मतलब क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। ए होता है x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, तो x का गुणांक आपका c है तो c हो जाएगा बटा x³ का गुणांक आपका a है तो यहाँ पे a हो जाएगा। ऐसे करना है, यानी कि अंक रखने हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल तीसरा है। जब भी हम बच्चों संबंध स्थापित करेंगे इन तीनों का हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक। तो माइनस फार्मूले में यहाँ पे आपको दिया गया तो माइनस आप लगा देंगे। अचर पद आपका यहाँ पे d होगा, d आपका अचर पद होगा, इसको अच्छे से नोट करिएगा। तो यहाँ पे d हो जाएगा बटा x³ का गुणांक, वही आपका a। देखिए सब में x³ है तो सब में a है। अब आप बात यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैंने मान लिया कि हमारे जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद हैं इनके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसमें तीन आपके शून्यक निकलते हैं। द्विघात बहुपद था तो उसमें दो शून्यक निकल रहे थे, इसमें तीन शून्यक आपके निकलेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद के शून्यक है अल्फा बीटा गामा है। अगर मैंने इनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा मान लिए तो यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योगफल क्या होगा, यहाँ -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, इसका मतलब होता है कि आप एक बार अल्फा बीटा लेंगे तो अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा, तो बीटा गामा फिर प्लस गामा अल्फा, तो गामा और अल्फा।
ऐसे होगा, यानी कि दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, इसको आप याद रखना। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा, बीटा और गामा कितना होता है, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस फार्मूले को अच्छे तरीके से बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2C की तरफ। ओके, तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, देखो बच्चों अपना प्रश्न नंबर पहला है, आपको नीचे स्क्रीन पर दिखेगा, सही वीडियो में इसमें आपको दिखाता हूं, नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अभी जो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखाया था गुणांकों को सत्यापित करने वाला, यानी कि संबंध स्थापित करने वाला, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले वह बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको त्रिघात बहुपद दिया है उसके साथ जो हमने यहाँ पे आपको शून्यक दिए हैं, ये तीनों आपके जो शून्यक हैं 1/2, 1 और माइनस को 2। सबसे पहले ये दिखाइए क्या ये तीनों शून्यक इनके यानी कि गुणनखंड हैं, इनके शून्यक हैं कि नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको कहना क्या होता है, एक बार आप x के स्थान पे 1/2 रख के इसका मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो वह उसका शून्यक होगा, यानी कि 1 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा तीनों को अलग अलग रख करके x के स्थान पे। तो एक बार हम 1/2 रखेंगे, फिर देखें क्या 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो शून्यक है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। फिर 1, फिर इसके बाद माइनस का 2 रखेंगे। चलिए देखिए, बारी बारी से हम यहाँ पे रखते हैं। पहला शून्यक x बराबर 2, तो x बराबर कितना, 1/2। 1/2 रखने पर तो इसमें रखिए, तो x के स्थान पे आपको 1/2 रखना है। तो देखिए 2 गुणे x के स्थान पे 1/2, तो 1/2 इसका भी पावर कितना, 3 हो जाएगा। फिर प्लस x, तो 1/2 इसका घात कितना, 2। फिर माइनस 5 गुणे 1/2, फिर प्लस कितना बच्चों, 2। अब देखिए 2 गुणे 1/2 घाते 3 है, यानी कि जब भी हम कोष्टक को तोड़ेंगे तो 1 पर भी घात लगेगी और 2 पर भी घात लगेगी। तो 1 घाते 3 क्या होता है, 1 गुणे 1 गुणे यानी कि 1 ही होगा। तो 1 हो गया बटे 2 घाते 3, तो 2 घाते 3 का मतलब यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो ये आपका 8 हो गया। फिर प्लस वैसे इस पे भी स्क्वायर लगेगा, इस पे भी स्क्वायर लगेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। फिर माइनस, अब देखिए 5 1 के 5/2, फिर प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस कितना, 2 हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए इन दोनों का क्या है, हर समान है, तो हर को आपको एक बार ऐसे लिख लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर माइनस 5/2, फिर प्लस कितना, 2। तो देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, माइनस 5/2 हो गया, फिर प्लस कितना, 2 हो गया। अब क्या करिए, अब आप देख रहे हैं कि इनका क्या है, हर समान है, तो इनको भी एक बार ऐसे लिख लीजिए। हर को 5 में से 1 घटाइए, जब हम 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4। अब देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर प्लस कितना, 2 हो गया। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो इसमें भिन्न का जोड़ घटा जो लग रहा है लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे हम तिरछा गुणा करा लेंगे, क्योंकि अगर हर बराबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे यहाँ भी कर लेता, लेकिन हर बराबर नहीं है, तो हम तिरछा गुणा करा लेंगे। 1 का गुणा -4 में, तो माइनस का 4 होगा, फिर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 1 के 2 हो गया। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा तो हो गया 0, तो 0/2, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे 0 दिखा दिया, यानी कि जो 1/2 है इसका क्या है, एक शून्यक हो गया। चलिए अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक बार
एक रख के दिखाऊंगा। देखिए तो x बराबर 1 रखने पर, तो इसी में रखेंगे। देखिए इसी में रखना है, तो 2 है, 2 गुणे 1, तो x के स्थान पे 1, तो 1 घाते 3 हो गया। फिर प्लस x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुणे 1, फिर प्लस कितना 2। अब देखिए बच्चों 2 गुणे 1 घाते 3 का मतलब सिर्फ 1 होता है, 1 हो गया। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 5 के 5, प्लस का कितना 2 हो गया। अब देखिए 2 1 के 2, फिर प्लस 1 माइनस 5 प्लस का 2। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। देखिए a प्लस में a प्लस में a प्लस में, तो 2 1 3, 3 2 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0। ए भी 0 हो गया, यानी कि ए भी क्या है, एक जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। यही हमको दिखाना है। अब फिर देखिए तीसरी बार हम रखेंगे x बराबर लास्ट वाला माइनस का 2 रखने पर। रखिए इसी में 2 है, तो 2 हो गया गुणे x के स्थान पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 घाते 3 हो गया। फिर प्लस, फिर माइनस 2 घाते 3, सॉरी 2 है, 2 माइनस 5 गुणे माइनस का 2, फिर प्लस कितना 2 हो गया। अब हल करिए। देखिए 2 गुणे, ध्यान देना बच्चों, अगर कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात विषम में है, अगर कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात विषम है, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है माइनस में आने वाला है। तो 2 घाते 3 क्या होता है, 2 घाते 3 आपका होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 आ गया। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर कोई संख्या माइनस में है उसकी घात विषम है तो हमेशा संख्या माइनस में आएगी, यानी उसका आंसर। लेकिन ये भी ध्यान देना अगर कोई संख्या माइनस में है उसकी घात सम है तो हमेशा प्लस में आएगा। विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस, तो इसका आंसर प्लस में आने वाला है। 2 घाते 2 कितना, 2 दूनी 4 होता है। फिर देखिए इनका गुणा कराइए, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 प्लस का 2 हो गया। अब देखिए बच्चों इनका गुणा कराएंगे, तो ए प्लस में ए माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 दूनी 16, फिर प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब जो जो प्लस प्लस में है उनको जोड़ लेते हैं, तो ये तीनों प्लस में है, तो माइनस का 16 प्लस 4 10 14, 14 दूनी 16, तो प्लस का 16 माइनस का 16 हो गया 0। यानी कि इससे ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारे 1/2 1 माइनस के 2 हैं, इन सभी के क्या हैं, इन त्रिघात बहुपदों के शून्यक हैं। बच्चों मैंने शून्यक दिखा दिया। अब क्या कह रहा है, क्या कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अब हमको संबंध दिखाना है जो मैंने आपको तीनों फार्मूले लिखाए थे। चलिए देखिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। देखो बच्चों अब हम यहाँ पे इनका संबंध दिखा रहे हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल मैंने आपको लिखाया था माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही था ना। अब देखिए शून्यकों के योगफल के स्थान पे इन तीनों शून्यकों को रखना है और यहां से हम इनका मान देखेंगे। देखते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है,
बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक 2 है, तो यानी कि माइनस का 1/2 आ रहा है। अब इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, सभी का एलसीएम ले लूं। 3 भिन्ने हैं, तीनों भिन्नों को जोड़ना है। जब तीनों भिन्नों को जोड़ना है तो चाहे आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए या फिर 2 को लेकर यहाँ पे तिरछा गुणा करा लीजिए। तो आपके लिए यहाँ पे सरल होगा कि आप क्या करें, एलसीएम ले लें। देखिए हरों का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 1 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। अब 2 से 2 में भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा अंश में कराओगे तो 1 1 के 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 1 है ना, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसके अंश यानी कि 1 में, तो क्या आएगा, 2 1 के 2 हो गया। फिर यहाँ भी 1 है, 1 से भाग 2 में कराओगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इस 2 में यानी कि माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हो ना। चलिए अब देखिए बच्चों, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 4/2 कितना आ गया, 4 में से 3 घटाओगे माइनस का 1/2 आ गया। इधर भी माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2 आया, यानी कि क्या है, ये सही है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया पहला संबंध। अब दूसरा यहाँ पे दिखाएंगे कि शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक। देखो बच्चों, शून्यकों का गुणनफल यानी कि इन तीनों का गुणा कराएंगे, 1/2 गुणे 1 गुणे माइनस का 2 बराबर, यहां से निकालो माइनस अचर पद, अचर पद आपका है 2 बटा यक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2। अब इनको हल करिए, देखिए 1/2, 1/2 था ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, हर में 2 है, अंश में 2 है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। सिर्फ ऊपर बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, यानी कि माइनस का 1 आ रहा है। यहाँ भी काटेंगे तो यहाँ भी माइनस का 1 ही आएगा। ये भी संबंध हमारा यहाँ पे सत्यापित हो गया, यानी कि स्थापित हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, जैसे मैंने अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा को दिखाया था। तो देखिए तीसरा संबंध, तो 2 शून्य को यानी कि 1/2 गुणे 1 हो गया। फिर लेंगे 1 और 2 को, 1 गुणे माइनस का 2 हो गया। फिर लेंगे माइनस का 2 गुणे 1/2 को, ये बराबर क्या होता है, यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक होता है। मैंने फॉर्मूला आपको लिखा दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसका मान साथ ही भी रख लेंगे। देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 का गुणा 1 में क्या होगा, 1/2 ही होगा। फिर 1 का गुणा -2 में तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ a इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 है, यहाँ माइनस, यहाँ 1 है, तो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और बाहर प्लस लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुणे माइनस माइनस। फिर बराबर यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया, बटा यक्स क्यूब का गुणांक 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर वही काम हम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके नीचे हमारा 1 होता है, तो 2 1 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो 2 से भाग 2 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 1 के 1 हो गया। फिर माइनस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा अंश यानी कि 2 में 2 दूनी 4 हो गया। फिर माइनस 1 से भाग दोगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 1 के 2 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो
1 माइनस 4 2 6 हो गया बटा 2। अब 6 में से 1 घटाओगे 5 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ले क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बटा 2 हो गया। इधर भी -5 बटा 2, इधर भी -5 बटा 2 आया। यानी कि आपका जो यहाँ पे संबंध था वह यहाँ पे स्थापित हो चुका है बच्चों। तो जो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है ना। चलिए जस्ट पहले का दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही हमको कहना है, पहले हमको शून्य दिखाना है यानी कि मान रख के, फिर इसके बाद यहाँ पे गुणांकों को सत्यापित करना है। चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 सेम वही टाइप है। अब देखिए आपके यहाँ पे 3 शून्य दिए गए हैं। अब तीनों का हमको यहाँ पे मान रखना है, यक्स के स्थान पे अलग अलग रखना है। तो देखिए पहले हम रखेंगे यक्स बराबर 2, देखते हैं कि शून्य आता है कि नहीं। यक्स बराबर 2 रखने पर तो यक्स घाते 3 है यानी कि 2 घाते 3 हो गया। फिर -4 गुणे यक्स घाते 2 है यानी कि 2 घाते 2 हो गया, प्लस 5 गुणे यक्स, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस का 2। इसको हल करिए। देखिए 2 घाते 3 मैंने आपको बताया था 8 होता है, तो 8 हो गया। फिर -4 गुणे 2 घाते 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर प्लस 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 2। अभी भी यहाँ पे एक गुणा है, इसको करा लेते हैं। 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस का 10 माइनस का 2। अब प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए। तो प्लस प्लस कौन सा है, 10 8 18 हो गया, माइनस 16 और 2 ये भी 18 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस था जुड़ के माइनस हो गया, ये प्लस प्लस था जुड़ के प्लस हो गया। तो प्लस 18 माइनस 18 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका 0 आ चुका है। चलिए अब देखिए, हमको रखना है अब की बार यक्स बराबर 1, तो इसी में रखेंगे। यक्स घाते 3 है यानी कि 1 घाते 3 हो जाएगा। फिर -4 गुणे फिर 1 घाते 2, फिर प्लस 5 गुणे 1, फिर माइनस का 2 है। तो 1 घाते 3 1 ही होता है, 1 हो जाएगा, -4 गुणे 1 घाते 2 1 ही होगा, फिर प्लस 5 1 के 5 माइनस का 2 हो गया। अब देखिए 1 माइनस 4 1 के 4 हो गया, प्लस 5 माइनस का 2 हो गया। अब देखिए जोड़ लीजिए, जो प्लस प्लस में है, जो माइनस माइनस में है। तो ये दोनों प्लस प्लस में है, तो 1 और 5 6 हो गया प्लस में। फिर ये दोनों माइनस माइनस में, 4 2 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो 6 में से 6 गए, 0 आ गया। तो ये आपका भी 0 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको 1 1 2 बार दे दिया है। हालांकि अगर यहाँ पे -1 होता कोई तो हम लगाते, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 बार दिया है, तो आप ऐसे लगा लीजिएगा। सेम यही करना है, पूरा का पूरा यही उतारना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप यहाँ पे 1 वाला अपने मन से लगा लीजिएगा, ओके, रख करके। तो यहाँ पे मैंने इनको 0 दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, संबंध यहाँ पे स्थापित करेंगे, यानी कि उनके बीच में संबंध को सत्यापित करेंगे। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, आप बार बार फार्मूले को लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो रखिए 2 1 1, तो 2 + 1 + 1 बराबर -x² का गुणांक। तो x² का गुणांक -4 है, मैंने आपको बताया था बच्चों चिन्ह के साथ लेना है। तो -4 बटे x³ का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1 है। इनको जोड़िए, 2 1 3 3 1 4 हो गया। तो 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 ही आएगा। 1 हम नीचे लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे पहला आपका संबंध सत्यापित हो चुका है। अब देखिए
दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों यहाँ पे अचर पद माइनस में अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे इनका गुणा कराइए, 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर माइनस अचर पद, तो अचर पद आपका माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया, बटे यक्स क्यूब का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। देखिए 2 1 के 2 1 के 2 यानी कि सिर्फ हमारा 2 ही होगा, क्योंकि 2 1 के 2 फिर 1 में गुणा कराएंगे 2 ही आएगा, बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस का 2, 1 लिखेंगे नहीं। यहाँ भी आपका संबंध सत्यापित हो चुका है। चलो बच्चों अब यहाँ पे हम तीसरा संबंध दिखाते हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। तो एक बार देखिए क्या होता है, इसे हम लिखते हैं ना अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो यहाँ पे ऐसे लिखे 2 2, पिछली बार मैंने आपको नहीं दिखाया था, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होता है, यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक। देखो जो अगर यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिखेंगे ना तो टाइम लगता है, फिर यहाँ पे स्पेस भी चाहिए, इसमें यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है। तो देखिए 2 गुणे 1 फिर प्लस 1 गुणे 1 फिर प्लस 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 बराबर यक्स का गुणांक क्या है 5 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो देखिए 2 1 के 2 प्लस 1 1 के 1 प्लस 1 2 के 2 बराबर 5। ये भी तो 5 ही है ना, 5 बराबर 5, यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे सत्यापन हो चुका है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ओके चलिए देखिए, चलिए बच्चों अपना प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके जो शून्यक हैं आपके 2 हैं, -7 है और -14 है। ये पहला आपका है शून्यकों का योगफल, आपको यहाँ पे योग दिया है कि योगफल है। दूसरा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, ये क्या है अल्फा बीटा गामा यानी कि गुणा के रूप में। तो जब भी आपको त्रिघात बहुपद याद करना हो, त्रिघात बहुपद बनाना हो, आपके तीनों शून्यक मालूम हो, तो आपको क्या कहना बच्चों, एक फार्मूला यहाँ पे लगाना है और सूत्र होता है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, यक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ पे लिखना है शून्यकों का योगफल। तो मैं अल्फा बीटा गामा से दिखा रहा हूं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा शून्यकों का योगफल हो गया। फिर यहाँ पे आपको लगाना है यक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, फिर लगाना है आपको यक्स, फिर इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, ऐसे लिखिए यक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, फिर इंटू यक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब इसी पे रखिए, तो ध्यान देना यक्स घाते 3 माइनस कोष्टक में योगफल, योगफल आपका क्या है 2 है,
तो 2 रखिए इंटू x घाते 2, फिर प्लस ए वाला, फिर कोष्टक में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये दो शून्य को वाला है, तो माइनस का 7 है तो माइनस का 7 इंटू x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपका क्या है, माइनस का 14 है। ऐसे करना है। अब इनको कोष्टक से बाहर निकालिए। देखिए x घाते 3, अभी बाहर निकलेगा तो माइनस 2 का गुणा x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 का गुणा x में 7 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 14 हो गया। ये आपका त्रिघात बहुपद निकल के आ चुका है। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिए बच्चों कि जब भी आपको त्रिघात बहुपद बनाना हो, आपके तीनों शून्य दिए हो, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। अच्छे से समझिएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यदि बहुपद x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिखा है x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इनके शून्यक पहला है a माइनस का b, फिर a है, फिर क्या है a प्लस का b है, जिसमें अल्फा बीटा गामा मान रहा था उसी तरह a भी है। तो a b का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है शून्यकों का योगफल। तो देखिए बच्चों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तो योगफल इनके स्थान पे इन तीनों का योग रखना है, फिर इसको यहां से निकालना है। तो देखिए a माइनस बी, फिर प्लस करो a, फिर प्लस करो a प्लस का b बराबर माइनस x घाते 2 का गुणांक। तो कितना है, माइनस का 3 है, तो कोष्टक में माइनस का 3 रखेंगे बटे x घाते 3 का गुणांक यानी कि x क्यूब का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 ऐसे लिख दो, लिखो या फिर ना लिखो आपकी मर्जी है। अगर 1 रहे तो मत लिखा करिए, फिर लिख दिया करिए, लेकिन जानने के लिए जानते रहिए कि जहां पे कुछ गुणांक नहीं है वहां पे 1 होता है। अब देखिए माइनस बी प्लस बी से खत्म, ए तीनों प्लस में है तो 3a हो गया बराबर प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि सिर्फ 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस। 1 मत लिखना, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, तो a बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। बच्चों आपका a का मान निकल चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे b का मान। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे शून्यकों का, क्या लगा दें, यहाँ पे आप लगा दीजिए b का मान पाने के लिए शून्यकों का गुणनफल लगा दें। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखिए बच्चों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। अब देखिए अचर पद यानी कि इनका हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे पहले, तो गुणनफल के स्थान पे इनको रखिए, यानी कि a माइनस बी गुणे a प्लस का b बराबर माइनस अचर पद आपका 1 है तो 1 हो गया बटे x क्यूब का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए आपका a का मान आया है 1, तो यहाँ पे जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां वहां पे मैं रखूंगा 1। देखिए 1 माइनस का b गुणे 1 फिर गुणे 1 प्लस का b
बराबर माइनस का 1 होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है, माइनस में था तो -1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों प्रभाव डालेंगे। कैसे? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों एक कोष्टक में a प्लस बी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b। अब अगर मैं इसको एक को a मानूं, इसको b मानूं, एक मानूं b मानूं, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इस रूप में लिख सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना? माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कितना? बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? माइनस का 1। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, माइनस 1 इधर है, ए इधर जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैंने लिखा है माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर ±√2, ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ±√2 क्यों हुआ? देखिए बच्चों, मैंने कक्षा 8 में पढ़ाया है आपको। देखिए अगर कोई भी संख्या की घात 2 है, अगर घात उधर जाएगी तो रूट बनाएगी, अगर 3 होती तो घनमूल बनाती, क्योंकि वर्गमूल बनाई है ना, इधर जाएगी तो वर्गमूल बनाएगी। अगर 3 होती तो घनमूल बनाती, 4 होता तो यहाँ पे अगर इसमें कर दूं कि b घाते 4 बराबर 2, क्या हो जाएगा? b बराबर यहाँ पे 4 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, ऐसे बनता है। 3 होता तो यहाँ पे 3 लगा देते, 2 दिखता नहीं है, 2 नहीं लगाएंगे। तो ए आपका आ गया, b का मान निकल के +- और यहाँ पे आ गया a का मान 1। ओके, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ही सॉल्व किए हैं। अब जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 4, 5, 6, इसको पार्ट 2 में आपको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।